नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, तिल, चीनी, जीरा, उड़द और केले की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बाजरे के भाव में रही नरमी। गुजरात की राजकोट मंडी में 2000 रुपए पर बिका बाजरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे के साथ। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक बाजरे की खेती 70 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर अधिक है। बात इसके भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को बाजरे के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बाजरे के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 12 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 2000 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2000 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 सितंबर को बाजरे का भाव था 2097 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदे 110 रुपए लुढ़क कर 1987 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में 12 सितंबर को बाजरे का भाव रहा 1880 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदों में 212 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1668 रुपए। उत्तर प्रदेश की सिरसागंज मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 13 सितंबर को हाइब्रिड बाजरा का भाव 20 रुपए चढ़कर 1970 रुपए पर हुआ। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 70,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 12,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 96,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव। आइए उनसे कृषि जिन्सों के बाजार की स्थिति के बारे में समझते हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बाजरे के बारे में। बताएं इसके बाजार की स्थितियों से किस तरह का अंदेशा लग रहा है, आने वाले दिनों में इसके भाव किस ओर जाएंगे? जी शिव जी। बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखा जा रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बाजरा की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस सीजन में बाजरे की बुआई में थोड़ी कमी देखी जा रही है जी। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में उतार चढ़ाव के कारण बाजरा की कीमतों में कुछ उठापटक देखा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। ऐसे में जो किसान है जिनके पास बाजरे का स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बेहतर भाव के लिए बाजरे के किसानों के लिए यही सलाह है कमोडिटी एक्सपर्ट की कि वो बेहतर भाव के लिए कुछ इंतजार यहां कर सकते हैं। बहरहाल आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। भाव में रही उठापटक। हलवद मंडी में 75 रुपए की तेजी के साथ भाव रहा 11,450 रुपए।
उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 3,460 रुपए रहा चीनी का भाव। मंडियों में सामान्य रही आवक। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब तिल की। सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को तिल की आवक दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले गुजरात की मंडियों में अधिक देखने को मिली। बात तिल के हाजिर भाव की अगर करें तो 13 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। तिल के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन के दौरान तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के दौरान खरीफ तिल की बुआई 12,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की खेती 12,77,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल तिल की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 6,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं बात तिल की आवक की करें तो सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को तिल की आवक दूसरे कृषि उपज मंडियों के मुकाबले गुजरात की मंडियों में अधिक देखने को मिली। 13 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में तिल के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 12 सितंबर को काले तिल का भाव था 12,325 रुपए। 13 सितंबर को यहां तिल के सौदों में 575 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 11,750 रुपए, जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में सफेद तिल के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 सितंबर को तिल का भाव रहा 11,375 रुपए। 13 सितंबर को उसके सौदे 75 रुपए मजबूत होकर 11,450 रुपए पर हुए। वहीं धरोल मंडी में इस दौरान तिल के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 12 सितंबर को तिल का भाव रहा 10,735 रुपए। 13 सितंबर को उसके सौदे 120 रुपए लुढ़ककर 10,615 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 12 सितंबर को तिल का भाव था 9,271 रुपए। 13 सितंबर को उसके भाव में 271 रुपए की नरमी आई और भाव 9,000 रुपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में सोमवार को सफेद तिल का भाव रहा 9,650 रुपए। मंगलवार को उसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 9,660 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ तिल की उपज साल 2021-22 में 7,62,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की पैदावार 8,17,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिवजी जानना चाहेंगे कि तिल के जो सौदे हैं उसमें इस वक्त एक मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में भाव किस ओर जा सकते हैं, क्या अंदाजा है आपका? तिल की बात की जाए तो तिल की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में तिल के बुआई की बात की जाए जी, इस सीजन में पिछले साल के बराबर ही तिल की बुआई अभी तक हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से तिल की कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखा जा सकता है जी। ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह होगी शिवजी, जिनके पास तिल का स्टॉक है? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में तिल की खपत में बढ़ोतरी का अनुमान है, जिस कारण से आने वाले समय में तिल की कीमतों में भी तेजी का रुख देखा जा सकता है जी। बिल्कुल शिवजी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो तिल के जो किसान हैं वो कुछ और मांग निकलने का इंतजार कर सकते हैं। जैसे जैसे मांग निकल कर आएगी तिल के भाव में तेजी की संभावना बनेगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन मूंगफली के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ मूंगफली का भाव रहा 6,105 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हलवद मंडी में सौदे 6,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,060 रुपए और इसी राज्य की मैनपुरी मंडी में सौदे हुए 4,700 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चीनी, उड़द और जीरे की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान,
लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे उड़द और जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं चीनी की। जहां कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में चीनी की आवक अधिक देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो 13 सितंबर को मंडियों में चीनी के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि उपज मंडियों में चीनी की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में 12 सितंबर को चीनी का भाव था 3,800 रुपए। 13 सितंबर को उसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,800 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 सितंबर को चीनी का भाव रहा 3,450 रुपए। 13 सितंबर को उसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 3,460 रुपए पर हुए। हालांकि मवाना मंडी में इस दौरान चीनी के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 12 सितंबर को चीनी का भाव रहा 3,790 रुपए। 13 सितंबर को यहाँ चीनी 10 रुपए टूटकर 3,780 रुपए पर बिकी। बता दें कि भारत ने चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1,177 मिलियन डॉलर के मुकाबले साल 2021-22 में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। DGCI&S के मुताबिक भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन सकता है। DGCI&S की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,965 मिलियन डॉलर के बराबर की चीनी निर्यात की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में ये 2,790 मिलियन डॉलर रहा था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं चीनी के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की देश में कुल चीनी उत्पादन में लगभग 80% की हिस्सेदारी है। देश के अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा तथा पंजाब शामिल हैं। जी हाँ, तो चीनी के निर्यात में जबरदस्त उछाल इस वक्त देखा जा रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर अगर देखें तो कृषि उपज मंडियों में चीनी के भाव में एक मिला जुला रुख इस वक्त है और मंडियों में जो आवक है चीनी की वो सामान्य बनी हुई है। इस वक्त आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको सरसों के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात के सिद्धपुर मंडी से। यहाँ सरसों का भाव रहा 5,385 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जसदन मंडी में सौदे हुए 5,250 रुपए पर। राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 5,100 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,350 रुपए। ये तो बात हुई सरसों की। आइए अब आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बता दें आपको कि दलहनी फसलों में उड़द की खासतौर पर अगर बात करें तो क्या हाल चल रहा है। चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ उड़द की बुआई 36,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की खेती 37,91,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,77,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की अगर करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार
मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 6,880 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 6,200 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द 6,000 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 7,400 रुपए पर हुए। बता दें आपको कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात दुगना बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। आइए रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। शिवजी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवजी, जानना चाहेंगे दलहनी फसलों में खास तौर पे उड़द का हाल, इसके भाव किस ओर जाते हुए इस वक्त आपको दिख रहे हैं? जी शिवजी। उड़द की कीमतों की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में उड़द के बुआई की बात की जाए, पिछले साल के तुलना में इस सीजन में उड़द के रकबे में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में जबकि तेजी की संभावना इस वक्त नजर आ रही है, शिवजी, जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक रखा हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। शिवजी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की धोराजी मंडी से आइए यहां पर शुरुआत करते हैं। सोयाबीन का भाव यहां पर रहा 4,655 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं इसी राज्य की जसदन मंडी की बात करें तो यहां सौदे हुए 4,500 रुपए पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं मसालों का हाल। खास तौर पर जीरे की अगर बात करें तो मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की सेमी मंडी में जीरे का भाव रहा 21,250 रुपए। इसी राज्य की धरोल मंडी में भाव रहा 17,765 रुपए। हलवद मंडी में जीरा 22,350 रुपए पर बिका, जबकि इसी राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 22,050 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान है। जी हाँ, 5% की कमी हो सकती है जीरे की पैदावार में, जिसका असर आने वाले दिनों में जो कृषि उपज मंडियां हैं उसमें जीरे के भाव पर पड़ेगा। जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे के निर्यात की अगर बात करें तो साल 2021-22 में हुए जीरे के निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। आइए अब जीरे के बाजार का हाल और बेहतर तरीके से समझते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, भारतीय मसालों में जीरे की अच्छी मांग रहती है, लेकिन इस वक्त जो निर्यात की स्थिति है उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। भाव इसके किस ओर जाते हुए आपको दिख रहे हैं? जीरा की कीमतों की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखा जा रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण
जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी। जहां तक इस साल जीरा के उपज की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में जीरा में कम उपज होने का अनुमान है। जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में जानना चाहेंगे आपसे कि जिन किसानों के पास जीरा रखा हुआ है उन्हें कब बिकवाली करनी चाहिए, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि घरेलू मांग अच्छी बनी हुई है। हालांकि निर्यात मांग में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी का अनुमान है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में जीरा की कीमतों में तेजी का रुख फिर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आने वाले समय में जीरे के भाव में तेजी की उम्मीद जता रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट। और इसी के साथ मंडी खबर में आ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आगे जानेंगे केले का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केले की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एकमार्टनेट के अनुसार हरियाणा की पानीपत मंडी में केले का भाव रहा 1300 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में भाव रहा 2100 रुपए। वहीं केरल की अंचल मंडी में केले के सौदे 7600 रुपए पर हुए। तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में केला 2630 रुपए पर बिका। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से होने वाले फलों का निर्यात बढ़ा है। एपीटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों के निर्यात में 3269 टन की बढ़त देखने को मिली है। साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 2,03,286 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 2,17,000 टन का ही हुआ था। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर सुनकर रुख करते हैं। शिव जी, अब मंडी खबर में आपसे जानना चाहेंगे केले के बाजार के बारे में, बताएं आपकी क्या राय है? केला की बात की जाए तो केला की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में केला की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में उतार चढ़ाव के कारण केला की कीमतों में स्थिरता का रुख बना रहेगा। जी जी बिल्कुल। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत ही अहम जानकारियां आपने साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंडी खबर से जुड़ने के लिए। इसके साथ आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको देश के अलग अलग मंडियों में लहसुन के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव रहा 3000 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 2000 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 5000 रुपए और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3000 रुपए। आइए आगे बढ़ते हैं। लहसुन का हाल आपने जान लिया। बता दें आपको मेथी दाने के भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की कोटा मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ मेथी दाने का भाव रहा 4250 रुपए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे 5050 रुपए पर हुए, जबकि इसी राज्य की सेमी मंडी में इस दौरान मेथी दाने के सौदे हुए 4750 रुपए पर। इसके साथ यहाँ मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें।
इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।